अंग्रेजी दवा में सोराइसिस को एक लाइलाज बीमारी बताया गया है और आयुर्वेद के ग्रंथों में सोराइसिस को एक कष्ट साध्य रोग यानी कि डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीज बताया गया है। तो आखिर इसका इलाज क्या है? क्या इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं? ऐसा क्या करें जिससे कि सोराइसिस ठीक होकर वापस ना आए? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आखिर काया क्लब ग्लोबल इतना सक्सेसफुल क्यों है सोराइसिस के ट्रीटमेंट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। मैं एक MBBS डॉक्टर हूं काया क्लब ग्लोबल पे और सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया के YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यदि आप सोराइसिस से जूझ रहे हैं, आप या आपके घर परिवार में किसी को भी सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो कैसे वो उससे छुटकारा पा सकते हैं। काया क्लब ग्लोबल पे जिन लोगों को सोराइसिस की प्रॉब्लम है वो चाहे तो फ़ोन कंसल्टेशन पे, वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, या फिर हमारे 2 सेंटर हैं, एक लखनऊ अलीगंज में और एक फरीदाबाद हरियाणा में। यहाँ पे आके पिछले 30 सालों से दिखाते आ रहे हैं और 2 लाख से भी अधिक पेशेंट्स को मैं खुशी खुशी कह सकता हूँ कि 93 से 95% हमारा सक्सेस रेट भी रहा है ट्रीटमेंट का। तो कंसल्टेशन के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो लोग होते हैं उनके मन में हमेशा यही सवाल होता है कि आखिर वो ऐसा क्या करें जिससे कि उनका सोराइसिस ठीक होकर वापस ना आए। क्योंकि सोराइसिस एक बहुत ही नोटोरियस बीमारी है, सोराइसिस एक बहुत ही शरारती बीमारी है। वो गर्मियों में ठीक हो जाती है या सिम्टम्स कम हो जाते हैं, सर्दियों में उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी पेशेंट्स जिनका सोराइसिस नया शुरू होता है वो ये गलती कर बैठते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनको थोड़ी सी खुजली है या कुछ शायद उनके बालों में डैंड्रफ है। कई बार पेशेंट स्कैल्प सोराइसिस को डैंड्रफ में कंफ्यूज कर लेते हैं और अपने उस ट्रीटमेंट को लाइटली ले लेते हैं। वो कुछ ओवर द काउंटर कोल्ड टार शैम्पू लगा लेंगे, सैलिसिलिक एसिड लगा लेंगे अपनी स्किन पे, या कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा लेंगे, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए तो उनको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। एक सर्दी उनकी पार हो जाती है, मे बी 2 सर्दियाँ भी वो पार कर लेते हैं इस तरीके से इलाज करके। मे बी वो फार्मेसी की दुकान पे जाके कुछ ऐसा वैसलीन या कुछ भी ऐसा मॉइस्चराइज़र परचेज कर लेते हैं, या डव का सोप लगा लेते हैं, या कुछ भी ऐसा मॉइस्चराइजिंग एजेंट लगा लेते हैं जिससे कि उनको स्किन के सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है, खुजली थोड़ी सी कम हो जाती है। जिस पेशेंट को सोराइसिस लंबे समय तक होता है वो ये जानता है कि आखिर ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अपने सोराइसिस को लाइटली लेना इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि यदि सोराइसिस को सही समय पे, सही स्टेज पे ठीक ना किया जाए, अच्छे मेडिकल डॉक्टर, अच्छे इंस्टीट्यूट की गाइडेंस के बिना, तो ये बीमारी आगे जाके नेल्स में जा सकती है और आगे जाके जॉइंट्स में जा सकती है। जब ये बीमारी नेल में चले जाती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं स्टेज 2 सोराइसिस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नाखून में जब चले जाती है, नाखून जो है वो फटने लग जाते हैं, लाइनें पड़ जाती हैं, ब्रिटल नेल्स हो जाती हैं। और उसके बाद भी अगर हम इसका ध्यान ना रखें, आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और अपने नाखूनों को चेक करें और देखें कि क्या अगर आपको सोराइसिस है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है, मैं समझता हूं कि शायद आपको या आपके घर परिवार में किसी को सोराइसिस होगा, तो आप पॉज करके अपने नेल्स चेक करें और देखें कि क्या आपके नाखूनों में भी तो उनका कलर चेंज नहीं हो गया है, क्या उसमें लाइंस तो नहीं पड़ गई हैं, क्या उसमें छोटे छोटे गड्ढे तो नहीं आ रहे हैं। आप नोटिस करिए ये चीज़। अगर इसका आंसर येस है, दैट मीन्स कि आपकी बीमारी अब स्किन से निकल के एडवांस स्टेज में जा रही है। और इनफैक्ट अगर इससे भी एडवांस स्टेज की मैं बात करूं तो वो है सोराइटिक आर्थराइटिस, जहां पे कि सोराइटिस आगे जाके जॉइंट्स में चले जाता है, हमारी उंगलियों के जॉइंट्स में चले जाता है, हमारे जोड़ों में चले जाता है। वहाँ पे वो बिल्कुल आर्थराइटिस वाले सिम्टम्स को ही मिमिक करता है, जहाँ पेशेंट जब सुबह उठता है उसको आधे से पौना घंटा एकदम जकड़न रहती है उनकी। गाइस, ये कुछ सीरियस सिम्टम्स हैं, कुछ सीरियस साइंस हैं सोराइसिस के, जिससे हमें बच के रहना चाहिए। क्योंकि एक बार जब बीमारी नाखूनों में और जोड़ों में चली जाती है, उसके बाद इसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। दवाइयाँ जो हैं वो बहुत एग्रेसिव देनी पड़ सकती हैं और इलाज जो है वो लंबा भी चलता है, और इसका मतलब है कि हमारा खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो समय रहते सही डॉक्टर से इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अब एक प्रॉब्लम जो लोगों को आती है वो ये है कि अपने आसपास एक अच्छा डॉक्टर कैसे चूज़ करें, कैसे डिटरमाइन करें कि कौन सा डॉक्टर मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा ट्रीटमेंट मेरे लिए बेस्ट है। क्या मुझे एलोपैथ में जाना चाहिए, या मुझे होम्योपैथ में जाना चाहिए, या मुझे आयुर्वेद में जाना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सभी लोगों के माइंड में यही होता है कि आखिर किस टाइप का इलाज करवाएं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सोराइसिस है या आपके घर परिवार में किसी को सोराइसिस है, तो इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। इसके लिए एक ऑल राउंडेड, एक वेल राउंडेड अप्रोच चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ही प्रोवाइड कर सकता है।
इंटीग्रेटिव मेडिसिन को यूज़ करने का जो तरीका है, जो उसकी कला है, जो उसका आर्ट है, वो कुछ ऐसा है जो कायाकल्प ग्लोबल के सीनियर डॉक्टर्स ने, डॉक्टर शैलेंद्र धवन, डॉक्टर सुमन धवन ने पिछले 30 सालों में एकदम परफेक्ट कर लिया है। हमें अब घर बैठे बैठे ही सोराइसिस का इलाज करना आता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स के मन में ये होता है कि वो समाज में उनको दिखने में उनको प्रॉब्लम है, समाज में उनको बाहर जाने में शर्म आती है, उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जिसको स्कैल्प सोराइसिस होता है वो काले कपड़े नहीं पहन सकता, उनको शर्म आती है, उनको टॉन्ट्स मिलते हैं। जिनको बॉडी में सोराइसिस है, बहुत एग्रेसिव सोराइसिस है, वो कभी कभी जीन्स नहीं पहन सकते, अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकते। इनफैक्ट गर्मियों में भी उनको अपने फुल स्लीव कपड़े पहनने पड़ते हैं, अपने स्किन को छुपा के रखना पड़ता है उनको। इसलिए लोग चाहते हैं, पेशेंट्स चाहते हैं कि कोई ऐसा अगर ट्रीटमेंट मिल जाए जो घर बैठे बैठे ही उनको कंप्लीट प्राइवेसी में ठीक कर दे, उससे बेटर क्या है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कायाकल्प ग्लोबल की डॉक्टर्स की टीम ने टेलीमेडिसिन के द्वारा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहाँ पे आप अगर अपने सोराइसिस के पैचेस की स्पष्ट सी फोटोग्राफ हॉस्पिटल तक प्रोवाइड करवा दें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली एक व्हाट्सएप की चैट आपके साथ शुरू हो जाएगी। मेरी टीम में से नेहा आपको हाय बोलेंगी, आप उनकी बातों के, उनके क्वेश्चंस का आंसर करें। वो जब आपसे फोटोग्राफ मांगे तो आप उनको 1 या 2 क्लियर फोटोग्राफ भेजें। नेहा वो फाइल आपकी बनाएगी, वो हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि आपको कितने समय से सोराइसिस है, आपको बीपी शुगर थायराइड तो नहीं है, आपकी फैमिली में किसी को बीपी शुगर थायराइड तो नहीं है, आपने पहले क्या इलाज लिया है सोराइसिस का, अभी आप क्या इलाज ले रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप स्मोक तो नहीं करते, आप ड्रिंक तो नहीं करते, आप मटन तो नहीं खाते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको। ये सारे क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा सोराइसिस का ट्रीटमेंट बनाने के लिए। तो जब ये सारी बातें हमारे डॉक्टर्स की टीम तक आ जाती हैं, आप चाहें तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं आप, और चाहें तो ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेट ऑफ क्वेश्चंस का आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब ये हमें पता चल जाता है तो हम आपके लिए कस्टमाइज आपके वेट के अकॉर्डिंग और आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक ट्रीटमेंट बनाएंगे जो अब आपके पिन कोड पे घर बैठे बैठे ही पहुंचा दिया जाएगा। ये जब ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा उसके बाद एक एडवाइज़र या हेल्थ कोच आपको असाइन कर दिया जाएगा जो 2-3 हफ्ते में आपको कॉल करेगा, आपसे पूछेगा आपकी रिकवरी कैसे आ रही है। हमारा पेशेंट केयर डिपार्टमेंट आपकी सेवा में मौजूद है, 9 to 5 आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी ट्रीटमेंट की जो प्रोग्रेस है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर एलोपैथ में इलाज करवाएं, आयुर्वेद में इलाज करवाएं या फिर होम्योपैथ में इलाज करवाएं। हम सबको पता है कि एलोपैथ की दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक नहीं खा सकते, उससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमें ये भी पता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ असर लाने में लंबा समय लेती हैं। तो आखिर ऐसा क्या ट्रीटमेंट अप्रोच हम फॉलो करें जिससे कि हम साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकें और सेफ्टी लिमिट में रहते रहते ऐसा इलाज करें जो बीमारी ठीक होने के बाद वापस ना आए। क्योंकि सोराइसिस का पेशेंट यही चाहता है कि एक बार तो उसने भी अपना सोराइसिस ठीक किया हुआ है, लेकिन सोराइसिस ठीक होके वापस ना आए, दैट इज़ द ट्रू आर्ट। तो गाइस, अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है या आप किसी को जानते हैं जिसको सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मेंशन्ड है उस पर क्लिक करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप फ्री कंसल्टेशन का फ़ायदा उठा के आप अपने सोराइसिस को ठीक करने की तरफ सही कदम उठाएं।